तो भाई साहब, हमने सुना है कि आपके ऊपर यहाँ पर भालू ने हमला किया था कभी। हाँ, बहुत रीच भी बहुत बड़ा था। वो तो बहुत डबल हो। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो जान खतरे में थी और जान जाती मेरी। और उस सीन को रिक्रिएट करना चाहते हैं कि भाई कैसे आपके ऊपर वहाँ पर हमला हुआ था। ठीक है क्या आप साहब, दिखाना चाहेंगे? दिखाएंगे आप। तो आप वो बता सकते हो कि आपके कहाँ पर उसने काटा था? आप कुछ जी, निशान वगैरह बता आपको सकते हो? निशान बिल्कुल बताएंगे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कोटा विजिटर पर। इस वीडियो में हम जानेंगे मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के बफर जोन में एक किसान पर हुए भालू के हमले की सच्ची कहानी। इस कहानी में किसान पर हुए हमले को रिक्रिएट करके हम जानेंगे कि भालू का हमला हो जाने के बाद किसान ने कैसे बचाई अपनी जान। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को प्रेस कर ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के कंटेंट यहां हम आपके लिए बनाते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं यह वीडियो। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा में पाए जाने वाले भालुओं का रंग काला होता है। रिजर्व में इन दिनों बड़ी संख्या में भालू की अच्छी साइटिंग हो रही है। यहाँ इनके लिए अच्छा माहौल और इन्वायरमेंट है। यहाँ वर्ष 2017 से 18 में भालुओं की संख्या 55 गिनी गई थी। अब इनकी संख्या में और अधिक बढ़ोतरी होने के संकेत है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा के कोर एरिया और बफर जोन में कई इंसानी बस्तियां हैं, जिनमें अधिकतम संख्या में किसान और पशुपालक लोग रहते हैं और इन लोगों के साथ अक्सर जंगली जानवरों का टकराव होता रहता है। वैसे तो भालू या अन्य मांसाहारी जीव भोजन के लिए इंसानों पर हमला नहीं करते, लेकिन कभी कभी इंसान और वन्य जीव एक दूसरे के इलाके में पहुंच जाते हैं, तो आमना सामना होने पर इनमें हो जाता है टकराव। और क्या होता है जब इंसानों के साथ होता है भालू का टकराव? इसके लिए हम चलते हैं एक ऐसे किसान के पास जिनका नाम है सीताराम सुमन और जिन पर कर दिया था भालू ने हमला। तो आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी उन पर हुए भालू के हमले की कहानी। भाई साहब, आप आइए, एक मिनट आइए। तो हमने सुना है कि वो जो सीताराम जी है, उन सीताराम जी पे रीछ ने हमला कर दिया था यहाँ पे। तो क्या सही है वो बात की? अच्छा, तो बहुत डबल हो। हाँ। तो 3 बार 4 बार बेटा करी। आपको पता होगा कि भाई कितने? कोई ना वहाँ तो कोई ना वहाँ तो बाद में हमला कर यानी जो बाजें करी थी बाजों को। अच्छा, लगी कितने उनके, कितना काटा उनको? काटिया तो उन्होंने बताया मैं तो सारों नहीं आप लग गया आलू से नाना अच्छा, लगा चले और बहुत दमा गए और आबार भी उन्हें खून जाग ले थे। वो तो मन गाँव में खलगारी कर दे फिर तो रपट तो आवाज़ नीचे यहाँ भी आवाज़ करते वहाँ से भाग नीचे आ जाओ। अब वही कोई पकड़ी नहीं रही और रीसड़ी भी साथ ही हो कल। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब, राम राम। तो भाई साहब, आपका नाम बता सकते हैं आप? हाँ जी, मेरा नाम सीताराम है। अच्छा, सीताराम जी है आपका नाम पूरा? सुमन है। सीताराम जी सुमन, ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत। तो भाई साहब, हमने सुना है कि आपके ऊपर यहाँ पर भालू ने हमला किया था कभी। हाँ जी, भालू ने किया बहुत जबरदस्त। आपके जो पर भालू ने हमला किया तो क्या हुआ था उसमें, और उस भालू के हमले से आपने अपने आप को कैसे बचाया, और ये सब हम आपके मुंह से जानना चाहते हैं। तो आप वो बता सकते हो कि आपके कहाँ पर उसने काटा था? आप कुछ निशान वगैरह बता सकते आपको हो? निशान बिल्कुल बताएंगे। ओह माय गॉड, ये फेस के निशान नीचे से ही ले लो, जैसे भी यहाँ इसमें आते हैं,
ये तो है, ये ये यहाँ बाहर की साइड का है, ये बाहर की साइड का, हाँ। ये दांत यहाँ पर गड़ा आपका ये दांत उसके। है और ये My थोड़ा God, नस कटी हुई है। बहुत ज्यादा हाँ, गहरा घाव है। और इधर का अंदर का फेस का है, Oh my तो God, ये है फिर ये है तो इसने ये अंदर की ये साइड पे पूरा यानी कि फेस, हाँ। पूरा पूरा लिया ऐसे चार ही करके, दांतों से, हाँ। चार ही दांतों से इधर हाँ, से हाँ। ऐसे करके पकड़ा ऐसे उसने, तो पकड़ा लगता उसने, है जो भाई दो साहब इधर से और दो इधर से कलापा, ऐसे ऐसे। बहुत खतरनाक भाई साहब। आप तो आपके कुछ पुण्य काम आए जो आप उसके हमले से बच गए, जी, बस वरना बिल्कुल। ये पैर पकड़ने के बाद में इतना घाव, ये यहाँ पर एक दांत तो ये आप देख सकते हैं, और ये है, हाँ, और एक घाव यहाँ पर ये है, हाँ। दूसरी तरफ का ये दोनों ये है, ऊपर वाला घाव ये आपके। और ये वाला हल्का वाला, इसमें उसका मुंह बराबर नहीं जमा, इसलिए उसने तीन तो बराबर ऐसे किए जो पूरे दांत अंदर कर दिए। बहुत खतरनाक भाई साहब। और दूसरी बार का आक्रमण में एक छोटी सी टिकिया है। और फिर आप हमें वो लोकेशन पे भी लेके चलेंगे जहाँ पर आपके ऊपर हमला हुआ था। हाँ, यस। तो और उस सीन को रिक्रिएट करना चाहते हैं कि भाई कैसे आपके ऊपर वहाँ पर हमला हुआ था, ठीक है क्या साहब, दिखाना चाहेंगे? दिखाएंगे। वो जो आपके ऊपर यहाँ हमला हुआ था, तो वो यहाँ से थोड़ी दूरी होगा आपके खेत हाँ, के पास ज्यादा ही? से ज्यादा यहाँ से 500-700 फुट की दूरी पे ही आपको तो अपन बराबर। वहाँ चलते हैं। यस, तो चलिए भाई साहब, हमें वो आप यस, वो चलो। जगह थोड़ी दिखा दीजिए। आप शुरू से हमें बताइए कि क्या हुआ था और कैसे हुआ था, और आप क्या कर रहे थे उस समय। जी, हम बताएंगे आपको, सारी जानकारी देंगे जी कैसे बताइए, क्या हुआ। जी बताइए, प्लीज़ बताइए। इसको 2.5-3 साल हो गया। वो सर्दी का टाइम था। जैसे मैं यहाँ खेती बाड़ी से निकला जी और जंगल जाने की सोचा, मैंने कहा सर्दी का टाइम है, जी थोड़ी गली हुई लकड़ी की कचरन यानी कि बारीक चूरी करके ले आते हैं। जी छोटी सी कुल्हाड़ी उठाई और चल दिया। जी 1 फुट 1.5 फुट का उसका वो हत्ता था। जी तो अपन को सर्दी में थोड़ी ठंड बचाने के लिए, जी रात। गर्मी आ जाएगी और तापते रहेंगे, पूरी पूरी रात जागना पड़ता है। अच्छा। तो जैसे ही मैं पहुंचा जंगल में, तो मैं मेरा काम कर रहा था, वही चूरी बैठ के। जी तो जैसे आधा बैठा हुआ था वैसे ही दे रहा था लकड़ी के जी कुल्हाड़ी से, उंधी कुल्हाड़ी से। जी तो मेरी चूरी हो गई। चूरी होते ही ढोबे से अपने दोनों हाथों से मिला के उसमें कट्टे में डाल रहा था। कट्टे में। तो 2 बार तो डाल लिया, तीसरी बार फिर कतरन की उसकी बारीक चूरी हाँ। एकदम झाड़ियों से निकल के पीछे से जी ऐसा वार किया जी जो मैं भी दंग रह गया। कहने का मतलब संभल ही नहीं पाया। यानी कि उसने आक्रमण ही बहुत भारी किया था। तो मैंने मेरे कोहनी से, हाथ की कोहनी से उस दोनों पैरों से और मुंह पे मारी। जी मुंह पे मारते ही उसने छोड़ दिया। पकड़ते ही मैंने 3-5 सेकंड के अंदर छुड़ा लिया उससे। अच्छा। नहीं तो वो तो पूरे आंतड़े निकाल देता, इसकी हड्डी पसली जो भी थी। और छोड़ने के बाद वो
यहाँ से 50 फुट की दूरी पे गया अच्छा। और जाके वापस खड़ा होके और मुझे देखा उसने। और देख के वापस उसने रिटर्न सीध मिला के दौड़ के आया और मैं भी खड़ा हो गया। तो जैसे वो कुल्हाड़ी एक्स मैंने उठा ली और मैंने भी गुस्सा खा के दांत पीसा, तो मैंने कट्टर दांत बुला दिए। तो वही हुआ और आया और फिर डबल उसने वार कर दिया। उसने वापस मुंह खोल के एक जुल्डी तो ले ही ली उसने, इतने में तो मैंने मार दी उसके पेट में। जी। तो जैसे ही उसका दांत मेरे खरोंच लगी पैर में और मैंने उसके फेस पे मारा। बहुत रीच भी बहुत बड़ा था, फेस ही उसका मतलब यूं मान के चलो 9 इंची 8.5 इंची के लगभग चौड़ा था। फेस। और पूरा फेस उसका लंबाई में देखो तो 8-9 इंची लंबाई में था। जो अच्छी उसके कुल्हाड़ी की भी अच्छी उसके फेस में ही लगी। तो उसने ऐसी आवाज निकाली तो पूरा जंगल दहाड़ गया। अच्छा। आओ यूं करके ऊंधी साइड से उसके दी। हाँ, सीधी से नहीं मारी। क्योंकि सीधी से तो मेरा नाम भी सीताराम, तो मुझे भी थोड़ी घृणा होती है किसी की भी चीज के या कोई भी जीव के खून निकलना, मुझे मतलब दया आती है। पर बाकी मेरे को बचाने के लिए तो ऐसा करना ही पड़ा। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो जान खतरे में थी और जान जाती मेरी। जाती निश्चित रूप से आपकी। तो डबल आक्रमण कर दिया। और ऐसे भगा, वो ऐसी रेस में भगा जो पता भी नहीं चला। देखते देखते 1 सेकंड के अंदर वो उसने पार कर दिया, वो ओझल हो गया आंखों से। तो वो वापिस भी नहीं लौटा एक देने के बाद। वास्तव में अगर मैं थोड़ा संभल नहीं पाता या भगवान की मेरे ऊपर कुछ लाइन नहीं होती, आशीर्वाद नहीं होता, तो वो मार भी सकता था। तो उस जोश में मेरे को वो तो जोश तो कुछ दिखा नहीं। और जैसे ही मेरे को 15 मिनट हुआ नीचे आते आते, तो 10-15 मिनट के अंदर पैर बिल्कुल सुन्न हो गया। और सुन्न होने के बाद मेरे पैर में दर्द भी नहीं हुआ, लेकिन सुन्न हो गया तो पैर नहीं उठे। फिर गांव वाले आ गए थे। खून बहने लग गया होगा काफी। खून तो पूरा जूता जो मेरे पास वो था सिक्योरिटी गार्ड में जो करते हैं ना, कटोरी वाला, तो वो पहना हुआ था जो पूरा जूता भरा गया। और फिर डॉक्टर के पास पहुंच गए ऐसे करते करते। अच्छा, हॉस्पिटल पहुंच गए। गांव वाले पहुंचते ही उसने पट्टी की तो खून तो बंद हो गया। फिर कोटा गए मेडिकल से, वहाँ ट्रीटमेंट चला मेरा। तो भाई साहब,
ये तो आपका लकी है। मुझे तो ये देखकर ही बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आप बच कैसे गए उसके हमले से पैर पकड़ने के बाद भी। जी आपकी जगह कोई दूसरा होता तो मेरे ख्याल से वो नहीं बच पाता इससे। आप लोगों से अभी क्या कहना चाहेंगे इस हमले के बारे में कि भाई रीछ हमला करे तो आपको किस प्रकार से हिम्मत रखनी चाहिए, घबराना नहीं चाहिए? क्या आप उससे बच सकते हैं, दूसरे लोग भी रीछ के हमले से? और आप जी, मैं इनके बारे में तो इतना ही कहूँगा कि मेरे जैसे तो बहुत कम मिलेंगे। जी, हिम्मत हार जाते हैं जानवर को देख के बिल्कुल और सही कांपने लग जाते हैं थर थर। तो मैं इतना ही कहूँगा कि जो ये जानवर है जंगली, जी, इनसे बचने के लिए इंसान को एक ही उपाय अच्छा है। अगर दिख जाता है जी, तो किसी पेड़ की मतलब बगल ले लो, जी। आड़ ले लो, यानी कि उसकी आड़ में आ जाओ तो वो उधर आने लगे तो फिर आगे बढ़ के दूसरे पेड़ की ले लो। ऐसे कर करके उसको आगे बढ़ जाना चाहिए। और बाय द वे उसको दिखा नहीं और उसने डायरेक्ट हमला कर दिया तो फिर भी क्या उसके बचने के चांसेस होते हैं कि वो हिम्मत रखे और कुछ फिर तो उस यही है मुकाबला। उसका उपाय कि हिम्मत अगर हार जाओगे हम्म, तो बचना मुश्किल भी हो सकता है, और अगर हिम्मत रखोगे तो बच सकते हो मेरे जैसे। जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब सीताराम जी आपको। जी भाई साहब। आपने ये जो हमारा जो ये चैनल है कोटा विजिटर यूट्यूब चैनल, इसके लिए आपने ये जो सीन रिक्रिएट किया, जो घटना आपके साथ घटी, जो बालू का हमला आपके ऊपर हुआ था और जिस तरह से आपने उससे संघर्ष किया और अपनी जान बचाई, तो जी साहब। ये मैं समझता हूँ ये आप अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। जी। और आप कुछ हमारे कोटा विजिटर यूट्यूब चैनल के दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे आप? 2 शब्द थोड़े से लास्ट में। भाई ये कहेंगे कि इसी स्थिति में और ऐसी से जो समस्या आती है उसमें कम से कम इसको इस वीडियो के हिसाब से आगे भी प्रसारित करे जी, तो बहुत ही अच्छा लगे। उसमें दुनिया वाले भी देखे कि ऐसे ऐसे हादसे होते हैं इंसान के साथ। जी, और मैं भी इतना ही कहूँगा, ज़्यादा तो कुछ कह नहीं पाऊँगा। इसको आगे से आगे ज़्यादा प्रोग्रेस दे ताकि पब्लिक में भी ये थोड़ा जी, प्रसारित मिले, जी, प्रोग्राम जी, अच्छा लगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई जी, साहब आपको सीताराम बहुत जी। बहुत राम साहब, राम राम साहब।